नेशन और मैं स्वाति पांडे आपके साथ। बिहार में राजनीति से पहले यात्रा का एक परंपरा रहा है और यात्राओं का असर हमेशा नेताओं पर देखने को भी मिला है और उस पार्टी पर भी देखने को मिला है। अब एक बार फिर से 2025 यानी कि इसी साल के अंत में बिहार में विधानसभा चुनाव है, जनरल असेंबली का इलेक्शन है। इस इलेक्शन से पहले दोनों नेताओं की तरफ से, यानी कि एक तरफ अगर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की बात करें और एक दूसरी तरफ सूबे के मुखिया यानी कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की बात करें, तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी प्रगति यात्रा पर निकले हुए थे, तो वहीं दूसरी तरफ तेजस्वी यादव अपने कार्यकर्ता दर्शन यात्रा पर निकले हुए थे, जिसके तहत वो अपने कार्यकर्ताओं को साधने की कोशिश कर रहे थे। वहीं नीतीश कुमार ने एक अलग ही रणनीति, एक अलग ही कूटनीति सेट की, जिसमें वो प्रगति यात्रा पर निकले और बिहार में योजनाओं की झड़ी नीतीश कुमार ने लगा दी। लगातार प्रगति यात्रा के तहत अलग अलग जिलों में नीतीश कुमार घूम रहे थे और उस जिलों में लगातार योजनाएं जो है नीतीश कुमार दे रहे थे, बिहार सरकार की तरफ से दी जा रही थी। अब आपको बताते हैं कि इस प्रगति यात्रा के तहत बिहार को क्या क्या मिला और कौन कौन सी योजनाओं की जो लंबी सीरीज, लंबी लाइन नीतीश कुमार ने लगाई है, वो एक एक करके हम आपको बताते हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की प्रगति यात्रा मगध प्रमंडल के लिए ऐतिहासिक सौगात लेकर आई थी। इस दौरे के दौरान गया, नवादा, जहानाबाद, अरवल और औरंगाबाद जिले में हजारों करोड़ रुपए की योजनाओं की घोषणा की गई, जिनसे क्षेत्र के लगभग 3 करोड़ की आबादी को सीधा लाभ मिला। इन योजनाओं का मकसद बुनियादी सुविधाओं को सुदृढ़ करना और बिहार को एक विकसित और आत्मनिर्भर राज्य बनाना। मुख्यमंत्री ने सड़क, पुल, अस्पताल, स्कूल, बिजली, पेयजल और सिंचाई जैसे आधारभूत जरूरतों को प्राथमिकता दी। प्रत्येक जिले को उसके विकास के अनुरूप बजट आवंटित भी किए गए। गया की बात करें तो गया में 1437 करोड़ रुपए की बुनियादी विकास योजनाएं दी गई। नवादा की बात करें तो नवादा में 211 करोड़ रुपए की महत्वपूर्ण परियोजनाएं दी गई। जहानाबाद में 241 करोड़ रुपए के विशेष प्रोजेक्ट दिए गए। अरवल की बात करें तो अरवल में 111 करोड़ रुपए की नई संरचनात्मक योजनाएं नीतीश कुमार की तरफ से, बिहार सरकार की तरफ से दी गई। औरंगाबाद की बात करें तो औरंगाबाद में 554 करोड़ रुपए की आधारभूत संरचना विकास योजनाएं दी गई। वहीं नए राज्य मार्गों, ग्रामीण सड़कों और पुलों के निर्माण के क्षेत्र की कनेक्टिविटी में भी बड़ा सुधार किया गया। इससे व्यापार, उद्योग और पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा। अच्छी सड़कों से किसानों और व्यापारियों को अपने उत्पाद बाजार तक सुगमता से पहुंचाने में मदद भी मिलेगी, जिससे स्थानीय अर्थव्यवस्था को गति मिलेगी। प्रगति यात्रा के दौरान 800 किलोमीटर से अधिक लंबाई की नई सड़कें बनेंगी और 600 किलोमीटर से अधिक लंबाई की सड़कों का सुदृढ़ीकरण भी किया जाएगा। सरकारी स्कूलों और कॉलेजों को आधुनिक सुविधाओं से लैस किया जाएगा, जिससे विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिलेगी। साथ ही नए अस्पतालों और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों के निर्माण से बेहतर चिकित्सा सेवाएं भी उपलब्ध होगी। इससे ग्रामीण इलाकों में स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता में उल्लेखनीय सुधार आएंगे। ग्रामीण इलाकों में 24 घंटे 7 दिन बिजली आपूर्ति के लिए अत्याधुनिक ग्रिड और ट्रांसमिशन नेटवर्क विकसित किए जाएंगे। साथ ही किसानों के लिए नई सिंचाई परियोजनाएं शुरू की जाएंगी, जिससे खेतों को पर्याप्त पानी मिलेगा और कृषि उत्पादन में भी वृद्धि होगी, जिससे किसान आत्मनिर्भर बनेंगे और क्षेत्र के खाद्यान्न सुरक्षा मजबूत होंगे। प्रगति यात्रा की अगर बात करें तो इस यात्रा के दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की ओर से कई घोषणाओं को जमीन पर उतारने के लिए तेजी से काम हो रहा है। कई योजनाओं को कैबिनेट से स्वीकृति भी मिल चुकी है। सरकार ने इन परियोजनाओं को समयबद्ध तरीके से पूरा करने के लिए सख्त निर्देश भी दिया है। प्रशासनिक अधिकारियों को कार्यों की नियमित निगरानी और निष्पादन की जिम्मेदारी सौंपी गई है, जिससे कार्यों में पारदर्शिता बनी रहे और योजनाएं निर्धारित समय पर पूरी हो जाए। साफ है कि इन विकास योजनाओं के समय कार्यान्वयन से मगध प्रमंडल आर्थिक समृद्धि की नई ऊंचाइयों को छुएगा। क्षेत्र के नागरिकों का जीवन स्तर सुधरेगा और बिहार एक सशक्त, आत्मनिर्भर और प्रगतिशील राज्य के रूप में उभरेगा। तो देखिए, नीतीश कुमार ने जो ये यात्रा किया, यानी कि प्रगति यात्रा, वो तो बीते दिनों ही समाप्त हो गई, वो यात्रा उनका कंप्लीट हुआ। लेकिन उस यात्रा के बाद अब नीतीश कुमार को 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव में कितना लाभ मिलेगा, ये तो बिहार की जनता तय करेगी। लेकिन बिहार की जनता को नीतीश कुमार ने अपनी प्रगति यात्रा के तहत लाभ देने की कोशिश भरपूर और पुरजोर की। फिलहाल इस अपडेट में बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ फॉर नेशन।